If you go by statistics, cancer जी is the second biggest killer after heart diseases all over the world, राइट and almost neck to neck with heart diseases. There will be a time when it will overtake. That is the frequency with which cancer is spreading. Now, पहले तो ऐसा राइट सुनने में आता था कि किसी किसी को कैंसर हो जाता है। अब तो हर घर में है। बिल्कुल अगर ठीक से देखें तो हर घर में राइट पहुंच गया। जी हम इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं कि हमें कब होगा। क्या हम इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं? हमारे इस सीरीज में हमारे हेल्थ मित्रा हैं। इस सीरीज में हेल्थ मंत्रा विद हेल्थ मित्रा डॉक्टर पांडे। हमारे को बहुत प्रिविलेज है कि डॉक्टर पांडे हमारे को आज फिर से कुछ टाइम अपना निकाल रहे हैं। अगेन ही इज ट्रैवलिंग बट ही इज वेरी मैग्नोमिनस कि भाई उन्होंने बोला कि नहीं आज मैं फिर से आपके लिए 15 मिनट निकाल सकता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि डॉक्टर साहब बहुत बिजी हैं आज, मैं उनको ऐड करता हूँ स्ट्रीम में। डॉक्टर साहब नमस्ते, नमस्ते, कैसे हैं आप? कैसे हैं? सॉरी आपको आज फिर से नहीं हम लोग नहीं, बढ़िया हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए, आपको आज फिर से हमने ऐसे ही पकड़ इट्स लिया अ है। प्लेजर। एंड अगेन थैंक यू सो मच। और आज हम डॉक्टर साहब इस सीरीज में नेक्स्ट जो डिजीज डिस्कस करना चाहते हैं वो आपसे वो है कैंसर। कैंसर के बारे में ये बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ना सिर्फ भारत में, वेस्टर्न कंट्री में तो बहुत बड़ा ये बन चुका है ये महामारी की तरह से। तो इसके बारे में कुछ प्रकाश डालें डॉक्टर साहब, बताएं कैंसर के बारे में दर्शकों को प्लीज। If you go by statistics, cancer जी is the second biggest killer after heart diseases all over the world, राइट and almost neck to neck with heart diseases. There will be a time when it will overtake. That is the frequency with which cancer is spreading. Now, पहले तो ऐसा राइट सुनने में आता था कि किसी किसी को कैंसर हो जाता है। अब तो हर घर में है। बिल्कुल अगर ठीक से देखें तो हर घर में राइट पहुंच गया है। जी हम इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं कि हमें कब होगा। क्या हम इस चीज के लिए वेट कर रहे हैं? इसके पहले एक्ट करना जरूरी है। नाउ कमिंग टू मॉडर्न मेडिकल साइंस। राइट मॉडर्न मेडिकल साइंस में कैंसर की समझ इट वोंट बी टू इमोडेस्ट टू से बहुत ज्यादा नहीं है। जी राइट हमें When you say ये that, why do मालूम you say है that, डॉक्टर कि साहब? हाँ, हमें ये जी पता है कि हाँ एक सेल जो अपना ही सेल था वो राइट अचानक तांडव करने लगा in the wrong way. When एग्जैक्टली it becomes malignant, the central control over the cell is lost. That is called apoptosis, which kills the cell. There is a phenomenon called apoptosis, जिससे cell death होता है. Apoptotic control of the center is lost on that cell. अब जी आप उसको ऐसे समझें कि जैसे एक सोसाइटी है, सोसाइटी में लोग रहते हैं, कुछ नॉर्म्स बने हुए हैं कि आपको कुछ चीजें ये घर में करनी है, आप बाहर नहीं कर सकते हैं, आप का ये बना हुआ इस लेन में चलेंगे, उस लेन में नहीं चल सकते हैं। अब ये जो कैंसर सेल है ये सभी सोसाइटी के नॉर्म्स को डिफाई कर देता है एंड जो राइट जो मर्जी जहां मर्जी, तो body ka innate response is to kill that cell. That is how the immune system recognizes such cell as non-self, even though it is a self cell. But the immune राइट system has recognized it as non-self. मैं जैसे ये बोल रहा हूँ, ये इतना सिंपल ये भाषा में बोला जा रहा है, ये बहुत राइट लेटेस्ट डिस्कवरी है। अराउंड 1-1.5 साल पहले ही ये मालूम हुआ है कि ये कैंसर सेल नॉन सेल्फ की तरह इम्यून सिस्टम देखता है इसको। ओके सो दिस इज अ नॉन सेल्फ एंड द इम्यून सिस्टम विल ट्राई टू किल इट। लेकिन हम उसको अब तक जो 1970 में, इफ यू रिमेम्बर द यूएस प्रेसिडेंट, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है, निक कार्टर थे शायद। निक कार्टर ने या जो भी प्रेसिडेंट थे उस समय, he had declared a war जी on cancer 1970 में। और वो वॉर को
हम ये डॉक्टर्स ने हाथों हाथ लिया एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट द प्रॉब्लम Right. इज मे बी in retrospect I am able to say this, not blaming the medical community. In retrospect आदमी wise होता है ना with time, जैसे जैसे समय बीतता है आदमी wise होता रहता है। In retrospect Right. अगर मैं देखूं, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं देख रहा हूं कि हमने वो किल फेनोमेनन ये लिया है कि ये सेल आ गया है, किल करो इसको, सर्जरी Right. काट के निकाल दो, Yes. रेडियोथेरेपी जला दो, कीमोथेरेपी पॉइजन कर दो। सो वी आर ऑन दैट किल फेनोमेनन नाउ। Right. किल फेनोमेनन से हम देख रहे हैं कि हम कुछ दूर तक तो पहुंच पाए लेकिन बहुत दूर तक पहुंच नहीं पाए। तो हमें मालूम जी। हुआ कि ये जेनेटिक म्यूटेशन के चलते ऐसा हो जा रहा है। तो हमने अब जी। जीनोम सीक्वेंसिंग करना शुरू कर दिया था। 2000 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। 2000 से लेके exactly. 2018 तक कैंसर्स के 6 मिलियन म्यूटेशंस तक हमें पता है। अब 6 मिलियन म्यूटेशंस के लिए 6 मिलियन ड्रग्स बनने मुश्किल है। और जब तक हम ये करते हैं तब तक, मतलब जी। आप देखिए हम कहां खड़े हैं इन द होल प्लेथोरा ऑफ द डिजीजेस। ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक कम्युनिटी हाथ पे हाथ धर के बैठी है। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, बट वी हैव गॉट लिमिटेशंस। तो ये लिमिटेशंस तक हम पहुंच गए हैं और यहां तक हम पहुंच पाए हैं, लेकिन इट्स जस्ट नॉट एनफ। नाउ अगेन कमिंग टू द बेसिक्स, जो मैंने आपको बात बताई कि इम्यून सिस्टम इसको रिकॉग्नाइज करता है एज नॉन सेल्फ। तो अब एक इम्यूनोथेरेपी, एक नया आयाम जुड़ गया है कैंसर में। पहले क्या क्या था? सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। अब इम्यूनोथेरेपी जुड़ गया है और इम्यून सिस्टम को हम बूस्ट करने लगे हैं सो दैट वो सेल को हम रिकॉग्नाइज करके हमारा इम्यून सिस्टम ही मार ले। और उससे बड़ा तो कोई कंप्यूटर नहीं है, उससे बड़ा तो जीनोमिक ट्री नहीं है, उससे बड़ा जीनोम सीक्वेंसिंग कोई नहीं कर सकता है, बिकॉज इम्यून सिस्टम नोज किस सेल को कैसे मारना है। सो ये एक नया आयाम है एंड दिस विल बी द मोस्ट सक्सेसफुल। साइंटिफिक कम्युनिटी को सक्सेस इसमें ये मिलेगा और शायद इसी में वो राज छुपा है कि हम कैंसर पे विजय पा सके। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए, उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप
या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मेरा इतना ही कहना था आज के दिन में। यही है कैंसर की स्टोरी। नाउ एक मैं बात बोलना चाहूंगा जो कैंसर के पेशेंट्स ये देख रहे हैं, आप देखें फास्टिंग किल्स कैंसर, इस बात के लिए 2016 में नोबेल प्राइज मिला था जापानीज डॉक्टर को, फास्टिंग किल्स कैंसर। तो जैसे ही क्यों फास्ट करूं, मैं तो अफोर्ड कर सकता हूं, मैं तो खाऊंगा। तो मैं ऐसे पेशेंट्स को बोलता हूं ठीक है, खाओ मरो, तुम्हारी मर्जी। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी हम कुछ कुक्ड फूड खाते हैं तो इंसुलिन स्पाइक करता है। ये इंसुलिन स्पाइक इसलिए बॉडी करवाती है कि ये शुगर, जो सिंपल शुगर्स आ रहे हैं, उसको सेल के अंदर डालना है। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो या जो भी रीजन हो, इंसुलिन के और भी साइड इफेक्ट्स हैं। अपार्ट फ्रॉम द मेजर रोल ऑफ इंसुलिन टू पुट शुगर फ्रॉम द ब्लड टू द सेल, उसका एक साइड इफेक्ट है कि इट्स अ ग्रोथ फैक्टर। तो वो सिर्फ बॉडी को ही ग्रो नहीं कराता है, वो ट्यूमर को भी ग्रो कराता है, वो मेटास्टेसिस को भी ग्रो कराता है। इसीलिए फास्टिंग किल्स कैंसर, क्योंकि जब ग्रोथ फैक्टर ही नहीं रहेगा और उनको फूड नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे। दिस इज द साइंटिफिक फैक्ट जिसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन नोबेल प्राइज इंसुलिन वाली बात जो मैंने बताई उस पे नहीं मिला था, ये बहुत रिसेंटली मालूम हुआ है। ये बहुत रिसेंटली कंजर अप ये करके मालूम किया गया है। मेरा इतना ही कहना था। कैंसर, ये पूछे आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, जो आपने डॉक्टर साहब कुछ बातें पिछली बार भी बताई थी, एग्जैक्टली यही बातें आप बता रहे थे ना पिछली बार भी। बिल्कुल, लोग ये बेसिक चीजें, मैं यही कहता हूँ कि जब तक हम अपने बेसिक चीजों को नहीं समझेंगे, हम वही जो आपने बात बोल रहे हैं ना कि मेरे पास पैसा है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, तो आप बेसिकली आप बीमारी को बढ़ाने के लिए खा रहे हैं। और आपने अभी एक बात बोली कि 1971 में मेरे ख्याल से रिचर्ड निक्सन यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने एक नेशनल कैंसर एक्ट करके कुछ बनाया था। उन्होंने बहुत हाई पावर्ड कमेटी बनाई थी उन्होंने, और उसमें वेरी स्मार्ट ब्रेन्स उन्होंने बनाया था उस कमेटी के मेंबर्स, और उनके सारे प्रेडिक्शंस ऑलमोस्ट सही हुए थे। लेकिन वो फिर भी इतना नहीं कर पाए थे कि कैंसर इस तरह का रूप ले लेगा। और हम इस पे बात, इससे मैं ये पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, क्योंकि आप बहुत ही ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, तो जो खाने का हमारा जो सिस्टम इंडिया में चेंज हो गया, प्रोसेस्ड फूड पे हम ज्यादा आ गए हैं, हम अपना होल मील छोड़ दिया हमने। जो बॉडी को फाइबर चाहिए डाइवर्स, जो आप बार बार माइक्रोबायोम के बारे में आप बोलते हैं, और हमारे जो पूर्वज जो डाइवर्स माइक्रोबायोम के लिए डाइवर्स फाइबर का फूड खाते थे, अब हम एक तो मेनली, आप पता नहीं 5-6, मैंने देखा है कुछ रिसर्च किया कि मेनली 5 से 10 तरह के लोग खाना में सीमित है पूरा। और पहले के जमाने में लोग कितने सारे आप देखिए, कितना सारा कुछ खाते थे हम लोग, कितना डाइवर्स होता था। अब डॉक्टर साहब, ये कैंसर की भी जो बात कर रहे हैं हम, तो कैंसर तो कई तरह के होते हैं, तो हम क्योंकि कैंसर के ऊपर हैं और आप बहुत एडवांस लेवल की बातें कर रहे हैं, मैं पहले जो बेसिक लेवल की जो लोग को समझ में आए, एक तो हर तरह का कैंसर होता है, तो कैंसर के सिम्टम्स कैसे कोई पेशेंट को समझ में आए कि मेरे को शायद कैंसर, मैं पहले स्टेज पे हूँ बजाय कि 3rd या 4th स्टेज पे पहुंचने से पहले। कुछ आप हेल्प कर सकते हैं दर्शकों को कि कुछ शुरू में थोड़ा पता लग जाए? मैं कुछ पेशेंट्स को टेकअप कर रहा हूँ, ये वैसे पेशेंट्स हैं, एंड इट्स अ नॉन कमर्शियल वेंचर। मैं इसमें कोई कॉमर्स नहीं ये ले रहा हूँ पेशेंट से, सिर्फ इसलिए कि बीइंग अ डॉक्टर मैं ये समझता हूँ कि ये संसार, साइंस और हम ये नहीं चला रहे, ये एक शक्ति चला रही है। और जब उस शक्ति की लाठी चलती है तो कोई बैंक बैलेंस काम नहीं आता है। इसीलिए मैं ये जो काम कर रहा हूँ कैंसर पेशेंट्स के लिए, ये मैं उनके खाते में जमा कर रहा हूँ, क्योंकि जब उनकी लाठी मेरे लिए चलेगी तो कम से कम कुछ तो होगा, कुछ तो बफर इफेक्ट होगा। इसलिए मैं कर रहा हूँ। और मैं ऐसे पेशेंट्स को टेकअप कर रहा हूँ जिनको सभी ने छोड़ दिया है, जिनके ऊपर सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी सब कुछ हो चुका है, उसके बाद भी डिजीज प्रोसेस बढ़ रहा है और कुछ नहीं किया जा सकता है। ऐसे पेशेंट्स को घर भेज दिया जाता है कि तुम ले जाओ, सेवा करो। मैं ऐसे पेशेंट्स जिनका जनरल कंडीशन कुछ ठीक है, मैं टेकअप कर रहा हूं, और मैं कर रहा हूं, और मैं एक पर्टिकुलर प्रोसेस में उनको फॉलो करा रहा हूं। द साइंस बिहाइंड दैट प्रोसेस इज
जी हम डायग्नोस्टिक्स में हैं, हम कैसे डायग्नोज करते हैं कैंसर? एफडीजी बोन Right. स्कैन करते हैं, एफडीजी होल बॉडी स्कैन करते हैं। एफडीजी इज व्हाट? फ्लू डीऑक्सी ग्लूकोज। This glucose is taken up immediately by the cancer cells and it lights up during the scan. So we can see that cancer has spread to this organ. So Oh, what is wow. the science behind it? Cancer loves जी. glucose. Oh wow. The science Oh, behind that is cancer loves glucose. और मैं इनका ग्लूकोज काट रहा हूं। फ्रक्टोज भी, जो शुगरी फ्रूट्स है, वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। कुक्ड फूड भी ग्लूकोज जी. में फट से कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए मैं एक लाइफस्टाइल के पद्धति से साइंटिफिकली आई एम ट्राइंग टू डू दिस फॉर पेशेंट्स एंड आई एम डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर देम। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो हिडन कॉस्ट आल्सो। और तभी डॉक्टर साहब मैं बोलता हूँ कि हमारे दर्शक बहुत लाभान्वित होंगे, क्योंकि आप जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई कि ये सीरीज मुझे लगता है कि अगर लोग समझें तो बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो अगेन डॉक्टर साहब उसी पे बात आ रहे हैं कि जो 2016 के आपने वो नोबेल प्राइज विनर की बात की, आई थिंक जापानीज था, ओसोमी कुछ नाम था उन साइंटिस्ट का। तो उन्होंने सिंपल ये प्रूव किया था कि भैया आप फास्ट रखेंगे तो फास्टिंग से, आपने अभी जो बात बोली कि जो फास्ट रखते हैं तो बॉडी का जो डिपेंडेंस ग्लूकोज पे है, वो जो हमने फैट अपने सेल्स जमा कर रखे हैं, और फैट सेल्स भी मैं जो पढ़ रहा हूँ कि एक फैट सेल 100 टाइम्स तक बड़ा हो सकता है। इतना उसमें ग्लूकोज ले लेता है कि क्या ले लेता है, 100 टाइम्स तक बड़ा हो जाता है अपने छोटे से, उसमें इतनी पावर होती है, मतलब उसमें इतना वो है। तो जब आप ग्लूकोज को बंद कर रहे हैं तो उन्हीं फैट सेल्स में से बॉडी एनर्जी लेना शुरू करती है, आई थिंक, एंड दैट इज द बेस्ट वे। और जो आप बता रहे हैं, मतलब अगर सोच के देखा जाए तो सिंपल है, लेकिन लोग खाना बंद नहीं कर रहे हैं। तो ऑटोफेजी कैसे इज द साइंस बिहाइंड दैट। ऑटोफेजी इज द साइंस बिहाइंड दैट। द बॉडी स्टार्ट्स ईटिंग इटसेल्फ and the first one to be eaten is the hypermetabolic cell. And what is the hypermetabolic cell? किस सेल का मेटाबॉलिज्म सबसे ज्यादा है? कैंसर सेल का। अब देखें साइंस क्या है इसमें। I'll tell you the science behind it. Right. कैंसर सेल बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट का, बहुत हाइपर मेटाबॉलिक सेल होता है, उसको बहुत ज्यादा वो फट से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो क्या ये फलस्वरूप क्या होता है? कैंसर बढ़ता है और बॉडी कमजोर हो जाती है, ये बॉडी ये घट जाती है, आपने देखा होगा। और सारा का सारा खाना कैंसर सेल ले लेता है और वो बढ़ने लगता है। राइट। अब हम क्या कर रहे हैं ऑटोफेजी में, हम ये उसका खाना बंद कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन मरेगा? कैंसरस सेल मरेगा। और जो नॉर्मल सेल है बॉडी का, उसको फास्टिंग की आदत है, वो केटोसिस में चला जाएगा और फिर वापस आ जाएगा, लेकिन कैंसरस सेल मर जाएगा। दिस इज द फेनोमेनन ऑफ ऑटोफेजी एंड हाउ वी किल कैंसर बाय ऑटोफेजी। चंडीगढ़ में भारत का पहला इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज का हॉस्पिटल शुरू किया गया है, जिसका नाम हिम्स रखा गया है। हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेज, जहां पर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी सब एक ही साथ पेशेंट को ठीक करने के उद्देश्य से काम करती है। ये सारी पैथियां, जिसमें डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, डॉक्टर अमर सिंह आजाद, डॉक्टर अवधेश पांडे, आचार्य मनीष, डॉक्टर खादरवली, और इन सब की पूरी नॉलेज, ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी यूज किया जा रहा है। फिर चाहे आपकी बीमारी छोटी हो या बड़ी, चाहे लीवर फेल हो, किडनी खराब हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, जोड़ों का दर्द, ऑटो इम्यून डिजीज हो, या फिर स्टेज 4 कैंसर ही क्यों ना हो, या कोई ऐसी बीमारी जिसको आपके डॉक्टर ने लाइलाज बता दिया हो, या फिर उस बीमारी का हल ऑपरेशन बताया हो, तो इन सभी समस्याओं का सही समय पर अगर समाधान किया जाए तो आपकी बीमारी का जड़ से समाधान हो सकता है। अगर आप भी हैं किसी बीमारी से परेशान, तो आप इस हिम्स हॉस्पिटल के अंदर आकर के अपनी बीमारी का जड़ से समाधान कर सकते हैं। 70 बेड के इस हॉस्पिटल के अंदर खाने पीने से लेके रहने तक का भी सारा इंतजाम किया गया है। अभी भारत के अंदर पटियाला, जीरकपुर, चंडीगढ़, डेराबस्सी और दिल्ली के अंदर 14 क्लिनिक शुरू हो चुके हैं, जहां पर सिर्फ
खान पान और आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करके आपकी बीमारियों को रिवर्स करना सिखाया जाता है और आपको अपना डॉक्टर खुद बनाया जाता है, ताकि आप या आपके परिवार के अंदर किसी को कोई भी बीमारी आ गई है तो उसे कैसे निजात पा सकते हैं और भविष्य में और कोई बड़ी बीमारी या छोटी बीमारी ना आए, उससे भी कैसे बचा जा सकता है, उसके बारे में भी आपको सिखाया जाता है। अगर आप या आपका कोई किसी भी गंभीर बीमारी से परेशान है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें